वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वफाकी काबीना 1 माह की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन को अतिया करेगी। उन्होंने हिदायत दी कि मुतासरा इलाकों में बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहें और वज़रा खुद निगरानी करें। सड़कों, पुलों, बिजली और पानी की बहाली का जिम्मा मुतल्लिका वजारतों को सौंपा गया है, जबकि NHA, FWO और वजारत तवानाई को फौरी इक़दामात की हिदायत दी गई है। वजारत सेहत को मेडिकल टीमें और कैंपस कायम करने का हुक्म दिया गया है। इजलास में बताया गया कि 456 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, 400 रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल और इमदादी सामान रवाना किया जा चुका है। NDMA के मुताबिक नुकसानात 126 मिलियन रुपए से जायद हैं, जबकि मजीद बारिशों के स्पेल्स मुतवक्की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में शहरी तरक्की और वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जापानी मॉडल अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और योकोहामा समेत मुख्तलिफ शहरों के वेस्ट सिस्टम्स का मुआयना किया। मरियम नवाज को जापान का जदीद कूड़ा करकट और गंदे पानी के ठिकाने लगाने के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। योकोहामा रोजाना 1.5 मिलियन मीटर वेस्ट वाटर साफ करता है और कचरे से तवानाई पैदा करके मकामी आबादी के हीटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल करता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि योकोहामा का माहौलियाती और तरक्याती मॉडल पंजाब में लागू करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में है। दूसरी जानिब NDMA और फौज रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली 24 घंटों में मुकम्मल हो गई। चेयरमैन NDMA नाम हैदर के मुताबिक बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 670 अफराद जाँ बहक और हज़ारों से ज़ायद जख्मी हुए। मजीद स्पेल्स सितंबर तक जारी रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी ने डेंगू रिपोर्ट जारी की है। 2025 में रावलपिंडी के अस्पतालों में 4,297 मरीज स्क्रीन हुए हैं, जिनमें 82 केसेस कंफर्म हुए, जबकि कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मरी में 504 मरीज स्क्रीन हुए, 45 केसेस कंफर्म हुए और 7 मरीज जेरे इलाज हैं। अब तक रावलपिंडी में 41 लाख से जायद घरों की जाँच के दौरान 78,435 डेंगू लार्वा दरियाफ्त हुए हैं, जबकि मरी में 2,162 लार्वा मिले। डेंगू SOPs के खिलाफ वर्जी पर रावलपिंडी में 2,594 और मरी में 50 FIR दर्ज की गयी। मुतअद्दिद इमारतें सील और लाखों रुपए जुर्माना आयद किया गया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से GGI की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव फ्लोरा यालोस्की ने मुलाकात की, जिसमें सब्ज तरक्की, कम कार्बन मईशत और पायदारी पर गुफ्तगू हुई। फ्लोरा यालोस्की ने बताया कि GGI 5-1 मुमालिक पर मुश्तमिल इदारा है, जो जामे सब्ज तरक्की और लचकदार मईशतों के क़याम के लिए काम कर रहा है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सब्ज शराकतदारी तवील मुद्दी पायदारी और काबिल पैमाइश नताइज पर मरकूज होनी चाहिए और ज़राअत जैसे हसास शोबे में तख़फ़ीफ़ व मवाफ़क़त पाकिस्तान की तरजीह है। मुलाकात में कार्बन मार्केट्स और अवेबिलिटी गैप मैकेनिज्म पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान ने सब्ज और लचकदार मईशत की तरफ तेज पेशरफ्त के अज़म का इज़हार किया। पाकिस्तान की स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप में शानदार कारकर्दगी दिखाई और वेस्ट हैम यूनाइटेड फाउंडेशन और लॉटन टाउन फाउंडेशन के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश किया। प्रोजेक्ट लीडर रेहान ताहिर के मुताबिक ये सफर चाइल्ड लेबर में फंसे हजारों बच्चों के लिए उम्मीद का पैगाम है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हैंड्स की काविशों से ये बच्चे खेल, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखने का मौका पा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की निगरानी शुरू कर दी गई है। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक तमाम अजला में अलर्ट जारी है और 289 मेडिकल कैंप्स में अब तक 5,627 मरीजों का मुआयना किया गया, जिनमें मुतादी अमराज के 380 केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सांस, इसहाल और खारिश के केसेस बढ़े हैं। मलेरिया के 2 केसेस एबटाबाद से सामने आए। खुशाइंद बात यह है कि ताहाल किसी हलाकत की इतला नहीं मिली। महकमा सेहत के मुताबिक 22 हेल्थ फैसिलिटीज मुतासिर हुई, जबकि मुतासिरीन को बर वक्त इलाज रद्वियात फराहम की जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह को पंजाब से सेनेट इलेक्शन का टिकट जारी कर दिया है। इससे कबल वो फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त हार चुके थे। ये नशिस्त PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई, जिन्हें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इंतखाब 9 सितंबर को होगा।
صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات لاحق ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ مانسون شجرکاری مہم کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس سال اگست سے اکتوبر تک 4 کروڑ 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ درخت موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ڈھال ہیں، ہر شہری اپنا حصہ ڈالے اور نوجوان اس مہم میں سفیر بنے۔ چین نے صوبہ سیچوان کے شے چانگ لانچ سینٹر سے نیا تجرباتی سیٹلائٹ شی یونگ 2802B کامیابی سے خلا میں بھیج دیا۔ سی سی ٹی وی کے مطابق یہ سیٹلائٹ صبح 4:55 پر لانگ مارچ 4C راکٹ کے ذریعے لانچ ہو کر مقررہ مدار میں داخل ہوا۔ سیٹلائٹ کا مقصد خلائی ماحول کی تحقیق اور نئی ٹیکنالوجی کے تجربات ہیں۔ یہ لانگ مارچ سیریز کا 579واں مشن تھا، جو چین کی بڑھتی خلائی سرگرمیوں میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سدرشن چکر فضائی دفاعی نظام کا اعلان کیا ہے، جسے ماہرین نے خطے میں امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ منصوبہ فوجی صلاحیت بڑھانے کے بجائے ہندوتوا سیاست کو تقویت دینے کی کوشش ہے۔ مودی سرکار پہلے ہی کوئری انجن اور دیگر عسکری ناکامیوں پر اربوں روپے ضائع کر چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق عوام غربت و بے روزگاری میں مبتلا ہے، جبکہ حکومت اسلحہ کی دوڑ میں خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہی ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور سوات میں ندی نالوں میں طغیانی سے سڑکیں بہہ گئیں۔ پشاور میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے ٹریفک متاثر ہوا، جبکہ ریسکیو 1122 نے 70 اہلکاروں اور مشینری کے ساتھ امدادی کام شروع کر دیا ہے۔ نائجیریا کی ریاست سوکوٹو میں مسافروں سے بھری کشتی الٹنے سے درجنوں افراد لاپتہ ہو گئے۔ کشتی گورنیو بازار جا رہی تھی اور اس میں 50 افراد سوار تھے، جن میں سے 40 تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ 10 کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق حادثے کی وجہ اوور لوڈنگ ہو سکتی ہے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مہمند میں حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا، جو جائے حادثہ سے 100 میٹر کے فاصلے پر ملا۔ حکام کے مطابق بلیک باکس سے پائلٹ کی گفتگو اور دیگر معلومات حادثے کی وجوہات جاننے میں مدد دیں گی۔ ادھر ہیلی کاپٹر کا سامان چوری کرنے والے 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے باجوڑ میں امدادی مشن کے دوران ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 2 پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ حافظ آباد میں 3 افراد کو قتل کرنے اور لاشیں جلانے کے واقعے میں نامزد ایک اہم ملزم کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم قطر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر گرفتار کر کے تھانہ ونی کے تارڑ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ 2 روز قبل ملزمان نے 3 افراد کو قتل کر کے ان کی گاڑی کو آگ لگا دی تھی۔ مقتولین میں اسپین سے آنے والا شخص اور ایک پولیس کانسٹیبل بھی شامل تھے۔ پولیس نے اس مقدمے میں 8 نامزد اور 8 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔